क्या बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है? पेशाब रुक रुक कर आता है? क्या बार बार पेशाब करने के लिए रात में उठना पड़ता है? ऐसे में आप सभी को प्रोस्टेटोमेगाली तो नहीं? क्या आपके गदूद का साइज बड़ा तो नहीं हुआ है? ऐसे में घबराइए मत। मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा BHMS आप सभी को इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूँ आखिर प्रोस्टेट होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है और क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं अगर प्रोस्टेट यानी कि गदूद का साइज बढ़ जाता है। और साथ में हम बात करेंगे क्या होम्योपैथी में इसका उपचार संभव है या फिर ऑपरेशन ही इसका एकमात्र सहारा। और साथ में हम बात करेंगे कि क्या हमें परहेज करना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए और किन किन चीज़ों का हमें परहेज करना है। ऐसे में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आखिर प्रोस्टेट होता क्या है और कितना इसका सामान्य आकार होता है। प्रोस्टेट यानी कि गदूद एक ऐसी ग्लैंड है जो सिर्फ पुरुषों में होती है। ये मूत्राशय के नीचे और मूत्र मार्ग के चारों तरफ स्थित होती है। ऐसे में इसके आकार की बात करें तो इसका जो आकार है वो 20 से 30 ग्राम तक होता है, लेकिन अगर 30 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में प्रोस्टेटोमेगाली की कंडीशन हो जाती है, जिसमें गदूद का साइज अधिक बढ़ा हुआ मिलता है और ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है, किन किन कारणों की वजह से प्रोस्टेट बढ़ता है। सबसे पहला उम्र का बदलाव। 60 साल की उम्र के बाद गदूद का साइज बढ़ा हुआ देखने को अक्सर मिलता है। साथ में जो लोग बैठकर काम करते हैं उनमें भी प्रोस्टेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। साथ में जो मसालेदार भोजन, मांसाहारी भोजन या फिर शराब का सेवन करते हैं उनमें भी ये कारण हो सकता है। साथ में जो तनाव, मानसिक स्ट्रेस लेते हैं और पेशाब बार बार रोकने की कोशिश करते हैं और अपनी आदत बना लेते हैं, उनमें भी पेशाब की वजह से गदूद का साइज बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन लेवल का गिरावट की वजह से भी आपके जो गदूद है उनका साइज बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से गदूद का साइज बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ लक्षणों की। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं अगर गदूद का साइज बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट बढ़ने के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे में सबसे पहला, पेशाब की धार में समय लगना। पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना, बार बार पेशाब आना लेकिन खुलकर नहीं आना। और कई सिचुएशन में तो ऐसा होता है कि निचले हिस्से में आपके जो ब्लैडर रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है। बार बार आपको इच्छा होती है लेकिन खुलकर नहीं हो पाता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशाब रुक जाता है, लेकिन ये उन कंडीशन में होता है जब गदूद का साइज अधिक मात्रा में बढ़ जाए। तो ऐसे कुछ लक्षण पेशाब से संबंधित देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है पेशाब करते हुए जब गदूद का साइज बढ़ जाता है। क्या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इलाज ऑपरेशन तब है अगर गदूद का साइज 80 से 100 ग्राम से ज़्यादा हो जाए। साथ में अगर आपको पेशाब में खून आए, आपका पेशाब पूरी तरीके से रुक जाए, ब्लैडर में स्टोन बन जाए और बार बार UTI होने के चांसेस हो जाए, ऐसे में ऑपरेशन आप तब करा सकते हैं। लेकिन बाकी मामलों में होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। क्या होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है? जी बिल्कुल। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा है जो लक्षणों को देखकर नहीं बल्कि रूट कॉज को समझकर ठीक करती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो लक्षणों को देखकर हम यूज करते हैं, जैसे कि थूजा, अगर पेशाब के रास्ते गांठ हो जाए तो यह बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनमें अगर यह समस्या देखने को मिलती है तो ब्राइटा कार बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ में कोनियम मैक, अगर साइज बड़ा हो जाए गदूद का और पेशाब में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो कोनियम मैक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ में हम बात करें सैबल सेड्युलेटा की, जो अक्सर बहुत से लोगों को पता भी होगा, तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर पेशाब पूरी तरीके से रुक जाए या बार बार आता है लेकिन रुक रुक कर आता है, तो ऐसे में सैबल सेड्युलेटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिंदगी भर आपको एलोपैथिक दवाइयाँ तो खानी पड़ सकती हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर आप परहेज के साथ
साथ लेते हैं तो आपको सिर्फ 5 से 6 महीने तक भी आपको असर देखने को मिल सकता है और दवाई धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। तो ऐसे में अगर आप अपना ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से नहीं लिया है तो आप होम्योपैथी को चुन सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। डाइट में क्या खाएं और क्या ना खाएं, आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको क्या खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल, पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज, टमाटर आप खा सकते हैं, इसमें लिकोपिन पाया जाता है। ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, भरपूर पानी पीजिए। साथ में अदरक, हल्दी सूजन कम करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ में आपको अब क्या नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी आपको अवॉइड करना है। साथ में आपको मसालेदार भोजन और मीठ मसाला यानी कि आपको मीट बिल्कुल अवॉइड करना है। साथ में आपको पानी, रात को सोने से पहले कुछ भी पीने वाली चीज़ें नहीं लेनी है। आपको रात को लेट खाना नहीं खाना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको शराब भी नहीं लेनी है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इलाज के साथ साथ, आप दवाई के साथ साथ, आप डाइट के साथ साथ बिल्कुल इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जितना हो सके भेजिए, क्योंकि आपके शेयर से बहुत से लोगों का भला हो सकता है। बहुत से लोग अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसे में लोगों का भला हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको नेक्स्ट कौन सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पर वीडियो चाहिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।